सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक प्रश्न पूछा गया है कि चाणक्य ने किन किन लोगों के लिए कहा है कि उनकी मृत्यु में संदेह नहीं। वे कौन से लोग हैं जिनकी सुनिश्चित मृत्यु हो ही जाएगी। तो चाणक्य कहते हैं, एक तो वे लोग जिनको दुष्टा भार्या, दुष्ट स्त्री मिली है, दुष्ट पत्नी मिली है, जिसका स्वभाव भी दुष्ट है, वाणी बहुत कष्टदायी है और जिसका चरित्र भी बहुत भ्रष्ट है। ऐसी स्त्री जो है पत्नी बन गई है, कर्कशा नारी। तो वह पुरुष अपनी पत्नी के आचरण को देख देख करके मन ही मन व्यथित होता है, दुखित होता है, पीड़ित होता है, कष्टित होता है, चिंतित होता है और उसी टेंशन में उसका पूरा जीवन गुजरने लग जाता है और उसी चिंता में उसकी मृत्यु होती है और चिता पर जलकर राख हो जाता है। इसलिए जो स्त्रियां चाहती हैं कि मैं सुहागवती रहूं, सौभाग्यवती रहूं, मेरे माथे का सिंदूर सदा बना रहे, उन स्त्रियों को चाहिए कि अपना दुष्ट स्वभाव त्याग करें, कर्कश वाणी त्याग करें और चरित्र को भी सुधारें। अपने पति को सताएं ना। कितनी पत्नियां तो चुड़ैल की तरह अपने पति को लग जाती है, नाना प्रकार से कष्ट देती है। अब उनका पति जो है बेहाल हो जाता है, घायल हो जाता है। लेकिन इससे स्त्रियों को भी बहुत पाप लगता है। नारी को नारायणी का दर्जा दिया गया है, स्त्री को देवी का स्थान दिया गया है। तुम देवी बनो, नारायणी बनो, लक्ष्मी बनो, घर की सुंदरता को बढ़ाओ, ये दुष्ट आचरण को छोड़ो। तो चाणक्य कहते हैं, जिसको दुष्ट स्वभाव की स्त्री मिली है वो जो है बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त होता है। उसकी वो दुष्ट पत्नी जो है उसको मार डालेगी, उसको जिंदा नहीं रहने देगी। वो दुष्ट के साथ में फंस गया, दुष्टा भार्या। दूसरे वह लोग हैं सठम मित्रम, जिनके मित्र सठ है। सठ कहते हैं जो मूर्ख भी है और दुराचारी भी है और भ्रष्ट भी है और उसमें मित्र का कोई लक्षण नहीं, लेकिन मित्र बना हुआ है। इसलिए विचारक कहते हैं कि मित्र उसको बनाइए जो आपके लिए मिटने को तैयार है। मित्र उसको मत बनाइए जो आपको मिटाने के लिए तैयार है। तो जो सठ मित्र होता है वो आपको मिटा देगा, आपको मिटा देगा, अपना स्वार्थ हाल कर लेगा और अपने स्वार्थ के कारण तुमको बुरी तरह फंसा देगा, ऐसे असमंजस में डाल देगा, ऐसी उलझन में डाल देगा, ऐसी टेंशन में डाल देगा कि तुम तड़पते रहोगे। और कहते हैं कि शत्रु का मारा बच सकता है लेकिन मित्र का मारा नहीं बच सकता है। इसलिए कभी सठ के साथ दोस्ती नहीं करना चाहिए और दुष्ट स्त्री के साथ विवाह नहीं करना चाहिए और दुष्ट स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भ्रष्टश्चोत्तरदायका। और जिस घर के कार्यकर्ता आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अर्थात जिस गुरु के शिष्य
आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जिस माता पिता की संतान आज्ञा और आदेश का उल्लंघन करती है, अर्थात मनमानी करते हैं, अर्थात उल्टा पलटा काम करते हैं, ऐसा गुरु और ऐसे गार्जियन, ऐसे संरक्षक, ऐसे माता पिता, वे उसी टेंशन में बहुत जल्दी मर जाते हैं। उनकी मौत में भी कोई संदेह नहीं। मैं एक बार अमरकंटक में था। मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक तीर्थ स्थान है, जहाँ से नर्मदा का जन्म हुआ है, नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। तो वहाँ जबलपुर से एक कोई गुरु आए थे, तो उनके दो एक शिष्य भी साथ में खड़े थे, और हमारे भी गुरु थे, हमारे भी साथ में 10-20 साधु खड़े थे। तो मैंने उनके गुरु को देखा तो बड़े उदास थे, निराश थे, हताश थे। तो मैंने पूछा, बहुत उदास हो? बोले, आप जैसी मंडली हमारी नहीं, ये सब मनमानी करने वाले हैं, आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हैं, अपना अपना नाम चाहते हैं, और सब ऐंचा खैंची मची हुई है, इसलिए मन में चिंता रहती है। तो उन्होंने मुझसे कहा, आप मेरे यहाँ आइए, मेरा बहुत बड़ा मठ है, आपको मैं वहाँ का सुपुर्द कर दूँ। मैंने कहा कि मैं ऐसे ही सुखी हूँ, वहाँ तो खैर कभी आऊँगा नहीं। अब ये मिल गए, आप तो हालचाल पूछ लियो। तो मैं तो उनके यहाँ कभी गया नहीं, क्योंकि जिस चीज को प्राप्त करके वो दुखी है, और उनके दुख को भी मैंने जान लिया है, और फिर उसी चीज को मैं प्राप्त करूं, और उसको वे मुझे प्राप्त कराना चाहते हैं, क्योंकि वे अपना पिंड छोड़ाना चाहते हैं। हमको उसमें फंसा देना चाहते हैं, तो हम उसके लफड़े में क्यों फंसे। लेकिन शिष्य को चाहिए, पुत्र को चाहिए कि अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करे, उनके नियम के अनुसार चले, और पुत्र भी अपने पिता के आदेश निर्देश और आज्ञा का पालन करे। क्योंकि माता पिता और गुरु ये तीन ऐसे होते हैं धरती पर जो अपने पुत्र और शिष्य को हमेशा सही रास्ता बताते हैं, गलत रास्ता नहीं बताते। यदि वो शिष्य और पुत्र उनके प्रति सच्चे मन से आस्था और विश्वास रखता है, तो उसका वो कल्याण कर ही देते हैं। तो दुष्टा भार्या सठम मित्रम भर्तुश्चोत्तरदायिका, प्रत्युत्तर देने वाला शिष्य, प्रत्युत्तर देने वाला पुत्र, प्रत्युत्तर देने वाले कर्मचारी, और उनका जो मालिक है, गार्जियन है, वो उनके प्रत्युत्तर से घायल होकर के मन ही दुखी हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, व्यथित हो जाता है, और फिर उसी चिंता में उसका देहांत हो जाता है। उसकी भी मृत्यु में संदेह नहीं, बहुत जल्दी मरेगा। और चौथे वो लोग ससर्पे चा गृहे वासो, जिस घर में सोते हैं, जिस कमरे में सोते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसी घर में भयंकर विषैला सांप भी रहता है। ससर्पे चा गृहे वासो, सांप के साथ सोते। सांप भी वहीं रहता है, उसी कोने में कहीं लकड़ी वकड़ी में घुसड़ के रहता है, और रात में रेंगता रहता है, मिड़की उड़की ढूंढता रहता है खाने के लिए। और सांप इतने समझदार न तब होते थे, ना होते, वो रेंग करके बिस्तर पर भी आ जाता है, और जब तुम सो रहे हो तुम्हारे पैर में छुएगा, ठंडा ठंडा गुजगुजाएगा, तुम लात मारोगे तुरंत फन मार के काट लेगा। तो ऐसे आदमी की भी मृत्यु में संदेह नहीं, वो भी मरेगा, बहुत जल्दी मरेगा। क्योंकि अब जब तक जिए तो जिए, नहीं तो काल तो साथ में ही सो रहा है, साथ में ही रहता है। ससर्पे चा गृहे वासो मृत्युरेव न संशया, चाणक्य कहते हैं उसकी मृत्यु में कोई संदेह नहीं है। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भर्तुश्चोत्तरदायिका, ससर्पे चा गृहे वासो मृत्युरेव न संशया। न संशया माने नहीं संदेह है उसकी मृत्यु में।
कोई कर्मचारी निर्देशों का उल्लंघन करके कभी प्रगति नहीं कर सकता, शांति नहीं पा सकता है। और सांप जितना निश्चिंत जंगल में रह सकता है, झाड़ियों में रह सकता, झंखाड़ में रह सकता, उतना किसी के घर में सुखी नहीं रह सकता। वो भी चिंता में रहता है, क्योंकि घर वाले कोई सामान उठाते हैं, निकालते हैं तो खटपट आवाज होती तो सांप भी डर जाता कि इसमें कौन आया है। उसको भी घबराहट होती है, उसको भी चैन मिलती नहीं है। इसलिए सांप खैर कहने से हमारे तो नहीं मानेगा, किसी के घर में न रहे, उसको इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन पुत्र मान सकता, शिष्य मान सकता है, स्त्री सुधर सकती है और साथ साथ में मित्र भी सुधर सकते हैं। तो स्त्रियों को भी अपना सुधार करना चाहिए और पुरुषों को भी सुधार करना चाहिए। जिस स्त्री को दुष्ट पति मिला है वो भी बेचारी रोती रहती है, रोज उसका पति दारू पीता है, फिर अंड बंड गाली बकता है, उल्टा पल्टा काम करता है, संपत्ति सब बर्बाद कर रहा है, सब बेच करके इधर उधर कर रहा है। अब पत्नी रोती धोती रहती है, क्या करूं, तो उसके साथ भी उसकी जिंदगी सब व्यर्थ में चली जाती है। तो पति हो या पत्नी हो, सबको अपना अपना सुधार करना चाहिए और स्वयं के सुधार से स्वयं को सुख तो मिलता ही है, बल्कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी सुख मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं जब से हमारा विवाह हुआ तब से हम बहुत झंझट में पड़ गए, दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी जो पत्नी आई है उसका नेचर सही नहीं, लेक्चर सही नहीं, उसकी वजह से वो दुखी बहुत है। तो दुष्टा भार्या सठम मित्रम भ्रतुश्चोत्तरदायका ससर्पे चाग्रहे वासो मृत्युरेव न संशय। ये चाणक्य जी ने समझाया है। इस प्रश्न का उत्तर मैंने संक्षिप्त में इतना ही देने का विचार किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। शांतुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णया परो व्याधि, न च धर्मो दया सम। चाणक्य कहते हैं शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष के समान कोई सुख नहीं है, तृष्णा के समान कोई व्याधि नहीं है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। शार्ट में बता दिया। मनुष्य राजमहल में रहे या ताजमहल में रहे, चाहे कितनी अच्छी गाड़ी में चले, चाहे जितनी अच्छी साड़ी कोई स्त्री पहने, और चाहे जिसके साथ विवाह हो जाए, और चाहे जो कुछ दुनिया का धन संपत्ति मिल जाए, लेकिन यदि उसको संतुष्टि नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको सुख नहीं मिलेगा। और ज़्यादातर स्त्रियां अपने पति से असंतुष्ट हैं और पुरुष अपनी पत्नी से असंतुष्ट है, बाप बेटे से असंतुष्ट है, बेटे बाप से असंतुष्ट है, देवरानी जेठानी से असंतुष्ट है, पड़ोसी पड़ोसी से असंतुष्ट है। और ज़्यादातर लोगों के अंदर असंतोष दिखाई देता है। आज हमारा एक भंडारी कह रहा था, दुनिया का कोई भंडारी ऐसा नहीं है जो सबके पसंद भोजन बना सके। वो हमारे साथ का इस समय मुख्य भंडारी है, गणेशाय नमः नाम है उसका। तो बता रहा था चाहे जितना अच्छा कोई बनावे, लेकिन सबको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सब अलग अलग टेस्ट चाहते हैं और एक आदमी 20 प्रकार का टेस्ट थोड़े बना पाएगा। एक बार में एक चीज़ का टेस्ट एक ही जैसा बनेगा, बहुतों को पसंद आएगा, बहुतों को पसंद नहीं आएगा। लेकिन यदि हमें संतुष्ट होने की कला है तो भोजन भले पसंद आए ना आए, लेकिन हम उसमें अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए कई बार देखा जाता है गरीब लोग भी खुश रहते हैं, क्योंकि वो जैसे हैं वैसी कंडीशन में वे अपने आप को संतुष्ट रखते हैं, इसलिए खुश हैं। कई बार देखा जाता है अमीर लोग भी बहुत दुखी उलझन में हैं, क्योंकि वे अपनी कंडीशन में संतुष्ट नहीं हैं, असंतुष्ट हैं, उनके अंदर तृप्ति नहीं है, इसलिए वे दुखी रहते हैं। और कितने अमीर लोग भी अपने आप को अपनी पोजीशन में संतुष्ट कर लेते हैं, वो सुखी हो जाते हैं। यानी जो मिला है उसमें आप अपने आप को संतुष्ट कीजिए। अगर उसमें असंतुष्ट रहोगे जो मिला है, तो आप हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि जो मिला है
उसमें आप असंतुष्ट हैं, और जो नहीं मिला है उसकी आस लगा रखे हैं। तो जो नहीं मिला है वो तो बहुत दूर है, वो तो आपके पास है ही नहीं, और उसकी आस में बैठे हो इंतजार में। लेकिन जो मिल गया है, जिसकी आस में पहले से थे तुम, वो अब मिला है, अब मिला है उसमें तुम संतुष्ट नहीं हो, तो तुम दुखी रहोगे। और जिसकी आस लगाकर बैठे हो, जिसको पाना चाहते, वो भी जब मिल जाएगा उसमें भी तुम संतुष्ट नहीं होगे, तो उसके मिलने के बाद भी दुखी रहोगे। यही हाल लोगों का हुआ है। तो किसी भी कंडीशन में स्वयं को समझा करके संतुष्ट करना सीखिए, असंतुष्ट मत रहिए। गरीबी हो या अमीरी हो। हमारे संत लोग एक भजन गाते हैं बहुत अच्छा, सुख और दुख में गुजर करना सीखें, सुख और दुख में गुजर करना सीखें, अपनी कमाई में बसर करना सीखें, अपनी कमाई में बसर करना सीखें। न सीखें कभी हम सताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। चाणक्य कहते हैं कि संतुष्टि ही सुख है। अब संतुष्टि का ये भी अर्थ नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और चुपचाप बैठे हो, कुछ काम नहीं करते हो, किसी ने कहा काम करो तो तुम कहते हो हमें संतुष्टि है। ये संतुष्टि नहीं है, ये अज्ञानता है, नासमझी है, और ये आपकी मूर्खता है और आपका आलस्य है। काम ना करना, कुछ ना करना, ये संतुष्टि नहीं, ये आलस्य है, अकर्मणता है, काम चोरी है, निकम्मापना है। काम करो, मेहनत करो, कर्मठ बनो, और जो भी उसका फल मिलता है उसमें संतुष्ट रहो। फल में संतुष्टि, कर्म करने में संतुष्टि नहीं है। कर्म करना चाहिए, उदारता पूर्वक करिए, खूब कठोर परिश्रम कीजिए, तभी तो फल आएगा, तभी तो संतुष्ट होंगे आप। अब बिना कुछ फल प्राप्त हुए काहे की संतुष्टि है? वो तो आलस्य है, आप दुखी रहेंगे। शांतुल्यम तपो नास्ति, और शांति से बड़ा कोई तप नहीं। जंगल में जाकर आंखें मूंद कर बैठे, पहाड़ों पर आंखें मूंद कर बैठे हैं, अंदर का क्रोध ठंडा नहीं हुआ है। नाम रखा मुनि शांतनाथ और क्रोधी नाथ बने, तो बेकार है तुम्हारा ढोंग मचाना। शांति से बड़ा कोई तप नहीं है। शांति, और शांति को श्री कृष्ण कहते हैं, शांति का एक अर्थ होता प्रसन्नता। आदमी के पास में शांति है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है उसके मुखमंडल पर प्रसन्नता रहेगी, दिल में खुशी रहेगी। यदि हृदय में शांति है तो मन में प्रसन्नता जरूर झलकेगी और चेहरे पर खुशी प्रकट होगी, दिखाई देगी। इसलिए जितने लोग टेंशन में रहते, उलझन में रहते, कोई गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, अपराध करते हैं या छल कपट किया है, तो प्रसन्न नहीं रहते हैं, मुंह ऐंठ कर बैठते हैं। मुंह ऐंठ कर इसलिए बैठते हैं, उनको अंदर डर है, भय है, संकोच है, असमंजस है, कहीं हमारा चोरी खुल ना जाए, हमारी गलती खुल ना जाए, हम पकड़े ना जाए, घबराहट है, तो प्रसन्नता कहाँ रहेगी? तो जिसके हृदय में शांति है उसके मुखमंडल पर प्रसन्नता रहती है और मुखमंडल पर खुशी झलकती है। लेकिन हृदय में शांति कैसे आएगी? जब गलत काम नहीं करोगे तभी हृदय में शांति आएगी। और गलत काम करोगे, गलत बात करोगे, गलत आचरण करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, चोरी चपारी करोगे, छल कपट करोगे और लोगों को धोखाधड़ी दोगे, बेईमानी लफंगेबाजी करोगे, व्यभिचार करोगे, उल्टा पल्टा सेटिंग कटिंग डेटिंग बनाओगे,
तो तुम कभी भी अंदर से शांत नहीं रहोगे, तो मुखमंडल पे प्रसन्नता नहीं रहेगी और चेहरे पर खुशी झलकेगी नहीं। तो शांति के लिए आदमी को अच्छे कर्म करना पड़ेगा, पवित्र अंतःकरण, पवित्र कर्म, पवित्र स्वभाव, सुंदर चरित्र बनाना पड़ेगा, तब आपको शांति मिलेगी। इसलिए आप देखते हैं करोड़पति को शांति नहीं है, अरबपतियों को शांति नहीं है, राष्ट्रपति को शांति नहीं है, प्रधानमंत्री को शांति नहीं है। शांति तुमको कभी भी नहीं मिलेगी। संपत्ति मिल सकती है छल कपट से, बेईमानी से, धन मिल सकता छल कपट बेईमानी से, लेकिन शांति नहीं मिल सकती है। और ये भी याद रखना, दुनिया की सभी संपत्ति दे करके और सभी धन दे करके भी शांति तुम नहीं पा सकते हो, लेकिन उस धन के लालच में, संपत्ति के लालच में पड़ करके तुम अपनी शांति को खो देते हो। और जिस धन के लिए शांति खोते हो, वो धन देकर भी शांति वापस नहीं पा सकते हो। इसलिए शांति अमूल्य है, प्रसन्नता अमूल्य है, खुशियां अमूल्य हैं, बाकी सब चीज़ों का मूल्य है। और जितनी चीज़ें दुनिया से प्राप्त होती हैं, बाहर से भौतिक चीज़ें आपको सुविधा दे सकती हैं, आराम दे सकती हैं, लेकिन आपको शांति नहीं दे सकती, खुशी नहीं दे सकती, प्रसन्नता नहीं दे सकती है। इसलिए अध्यात्म की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हमारा मन निर्मल हो, आचरण हमारे शुद्ध हो और कर्म पवित्र हो, जिससे हमको शांति मिले, हमारा छल कपट छूटे। तो शांतुल्यम तपो नास्ति, शांति से बड़ा कोई तप नहीं। ये बहुत बड़ी तपस्या है, गलत आचरण से बचना, अच्छे कार्य करना। ना संतोषात परम सुखम, ना तृष्णाया परो व्याधि। और तृष्णा से बड़ा मनुष्य का कोई रोग नहीं है। नच धर्मो दया समा, और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म दया है, प्राणियों पर दया करो। अब जो दया करेगा वो मांस मछली अंडा मुर्गा नहीं खाएगा, क्योंकि हिंसा करके ही ये सब मांस प्राप्त होता है। जो दया करेगा, रहम करेगा। कुछ लोग रहम की बात करते हैं, लेकिन बेरहमी से जीव जंतुओं को मार कर खाते पीते रहते हैं। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इस सृष्टि का महान प्राणी है। इसको कभी भी कुसंगत में पड़ करके गलत खान पान नहीं सीखना चाहिए, गलत आचरण भी नहीं करना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी को अच्छा सुधारना चाहिए, दयालु बनना चाहिए और कृपा करनी चाहिए। करुणावान बनो। आप सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद है।